हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक इंटरेस्टिंग सीरीज के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में स्काई में फ्लाई करती हुई कुछ लाइट्स को दिखाया जाता है। ये लाइट्स पूरे सिटी में फ्लाई कर रही है और पूरे सिटी के लोग इन लाइट्स को देख रहे हैं। फिर सभी लोग अपना फोन निकालते हैं और इन फ्लाई करती हुई लाइट्स की वीडियो बनाने लगते हैं। इन लाइट्स को हम स्काई शॉट बोल सकते हैं। फिर ये लाइट्स एक जगह इकट्ठा होती है। फिर इन लाइट्स का एक ऐसा शेप बनता है जो कि स्काई में बहुत ही सुंदर लग रहा है। सभी लोग ये सुंदर सा सीन देखने के बाद वीडियोस बनाने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि एक कंपनी इन स्काई शॉट के थ्रू अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करती है जिसका नाम है सैंडबॉक्स। एपिसोड का पहला सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। अब हम दूसरे सीन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम तेयून है। तेयून एक स्पीकर से पूछता है कि आज का स्केड्यूल क्या है। तो ये स्पीकर बोलता है कि तुम्हें आज 2 बजे एक स्टार्टअप पे लेक्चर देने जाना है जो सैंडबॉक्स में है। फिर तेयून स्पीकर से मौसम के बारे में पूछता है तो स्पीकर बोलता है कि आज तुम्हारी शांत किस्मत में एक ठंडी हवा चलेगी। तुम एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जिससे तुम पहले मिल चुके हो, एक अनोखी जगह पर। तेयून गुस्सा करके चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम डालनी है। डालनी के शूज पुराने हो गए हैं तो उस पे स्केच बन गए हैं, तो वो मार्कर से स्केच छिपा देती है और अपने पैरों में शूज पहन लेती है। नेक्स्ट सीन में तेयून रेडी होकर अपनी कार से स्टार्टअप लेक्चर के लिए निकल जाता है। वो एक एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में कॉल करता है और बोलता है, हेलो वो योंगसिल है ना? तो उसकी कंपनी का एम्प्लॉय बोलता है कि अच्छा वो स्पीकर जिसका नाम योंगसिल है, हाँ बताओ उसने क्या किया? तेयुन बोलता है, तुमने तो कहा था उसको सारी भाषाएं आती हैं, लेकिन उसने तो मेरी बात समझी ही नहीं। मैंने उससे मौसम पूछा और मेरी किस्मत बताने लग गया। मैं उसमें इन्वेस्ट करने वाला था लेकिन अब नहीं करूंगा, इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दूं। फोन कट होने के बाद एम्प्लॉय बोलता है कि मिस्टर तेयुन से योंगसिल ने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से वो इतना गुस्सा कर रहे हैं। अगले सीन में सब लोग स्टार्टअप के लिए इकट्ठा हो रहे हैं जिसमें सभी लोगों के साथ डालिनी भी आई है। सैंडबॉक्स में कुछ जानी मानी हस्तियां आई हैं जो कि नए लोगों को अपना बिजनेस एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आए हैं। वॉर्निंग जे से एक लड़का क्वेश्चन करता है लेकिन उसका आंसर वॉर्निंग जे बहुत ही इजीली दे देती है। वॉर्निंग जे के जो साथ लेडी आई है वो लेडी बोलती है कि जब किसी भी बिजनेस को करते हैं तो लोग उंगली उठाने वाले भी मिलते हैं और ताली बजाने वाले भी मिलते हैं, इसलिए हमें किसी की बातों पे ध्यान देने के बजाय अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने के लिए डालिनी खड़ी होती है और अपना नाम बताती है कि मेरा नाम डालिनी है। डालिनी का नाम सुन के तेयुन उसको गौर से देखने लग जाता है। फिर वो लेडी पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो? तो तेयुन बोलता है कि नहीं। डालिनी पूछती है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लेती हो, लेकिन कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने गलत डिसीजन लिया हो और उस पर आपको पछतावा हुआ हो? फिर वॉर्निंग जे आंसर देती है कि हाँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलत डिसीजन हो जाते हैं और बाद में मुझे पछताना पड़ता है। मेरी लाइफ में भी ऐसा एक बार हुआ है। ये दोनों एक दूसरे को देख ही रही होती है, तभी इनकी पास्ट लाइफ को दिखाया जाता है। इन दोनों की पास्ट लाइफ में वॉर्निंग जे को दिखाया जाता है। वॉर्निंग जे एक बॉक्स को साफ कर रही है क्योंकि वो उसके फादर ने गिफ्ट किया है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां बहन होती हैं। इन दोनों बहनों के फादर एक कंपनी में जॉब करते हैं लेकिन वो पूरा घर का खर्चा नहीं उठा पाते। इनके फादर की इच्छा होती है कि मुझे खुद का बिजनेस करना है, मुझे जॉब करके किसी की गुलामी नहीं करनी। इस बात पे इनके फादर और मॉम में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। फिर डालनी की मॉम बोलती है कि अगर तुम्हें बिजनेस ही करना है तो मुझसे पहले अलग होना पड़ेगा, और डालनी के फादर पे बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। अगले सीन में इन दोनों बहनों की दादी को दिखाया जाता है। इन दोनों की दादी एक छोटा सा कैफे चलाती है। ये दोनों बहनें घर की बात को अपनी दादी से बताती हैं कि दादी पापा को आप ही समझाइए ना, अगर वो बिजनेस करेंगे तो मॉम उनसे अलग हो जाएंगे और हमें अलग होना पड़ेगा। फिर उसकी दादी बोलती हैं कि अगर तेरे पापा मेरी बात मानते ही तो तेरी मॉम से शादी ही क्यों करते। यहाँ हमें पता चलता है कि इनके मॉम डैड की लव मैरिज है। फिर वॉर्निंग जे अपने डैड को ऑफिस जाते हुए देखती है और अपनी बहन का हाथ पकड़ के अपने डैड का पीछा करने लगती है और बोलती है कि अगर डैड ने आज ऑफिस से रिजाइन दे दिया तो हमें अलग होना पड़ेगा, इसलिए हमें डैड को रोकना होगा उनके ऑफिस जाके। वॉर्निंग जे का पहला नाम सिंजे होता है, इसलिए डालिनी इसको सिंजे नाम से ही बुलाती है। ये दोनों अपने डैड के ऑफिस पहुंच जाती है। फिर ये दोनों एक ऑफिस में जाती हैं और उसमें खिड़की से झांक कर देखती है कि बॉस सभी एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है और उनके डैड को तो बहुत बुरी तरह मारने ही लगता है। अपने डैड को बॉस के हाथों पिटता देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन बॉस यही नहीं रुकता बल्कि डालनी के डैड को लातों से मारने लगता है और बहुत ज्यादा मारता है। दोनों बहनें छिपकर देखती रहती हैं, रोने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। फिर घर आके डालनी अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम डैड को बिजनेस करने दो ना। तो इसकी मॉम पैसों की कीमत समझाने लगती है और बोलती है कि इसी कंपनी में अगले महीने तुम्हारे डैड को एक पैकेज मिलने वाला है और तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई के लिए इतने सारे पैसे हो भी नहीं पाते हैं, लेकिन उसी कंपनी में तुम्हारे डैड अच्छी कमाई कर रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे डैड को बॉस कितना टॉर्चर कर रहा है या नहीं, मुझे पैसों से मतलब है क्योंकि घर पैसों से ही चलता है और तुम दोनों की परवरिश
बारिश भी पैसों से ही होगी। ये सारी बातें इनका डैड सुन लेता है और फिर इसके डैड इसकी मॉम से बोलते हैं कि मुझे अभी डिवोर्स चाहिए। ये सुन के दोनों बहनों को झटका लग जाता है, लेकिन डालनी की मॉम बोलती है कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। फिर सीन वही प्रेजेंट टाइम पे आ जाता है। तो दोनों बहनें एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। तो डालिनी वॉर्निंग को सिंजे नाम से बुला लेती है। तो वॉर्निंग बोलती है कि मिस डालिनी, मेरा नाम सिंजे नहीं बल्कि वॉर्निंग जे है। फिर तेयुन डालिनी को गौर से देखने लगता है और सोचता है कि मैंने इसको पहले कहाँ देखा है और इसका नाम पहले कहाँ सुना है। तो सीन फिर से पास टाइम में पहुंच जाता है। तेयुन डालिनी की दादी की शॉप के बाहर खड़ा था और वो खाने को देख रहा था, लेकिन वो अपनी पॉकेट को देखता है तो उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो खाने को देखता ही रहता है। लेकिन यहाँ से वो फिर चला जाता है। उस टाइम पे दादी की शॉप पे डालिनी और उसकी बहन दोनों ही खड़े थे। फिर तेयुन एक रूम देखता है किराए के लिए। तो यहाँ पे जो होम मालिक होता है तो उसको कम किराए में रूम देने को तैयार हो जाता है। फिर रात को बहुत बारिश पड़ रही है और तेयुन को बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है। तभी यहाँ पे दादी आ जाती है। तो दादी तेयुन से बोलती है कि बारिश बहुत ज्यादा तेज पड़ रही है और तुम मेरी शॉप पे आज रात रह सकते हो, और आज सुबह पड़ोस में जिसका तुम रूम देख रहे थे रेंट पे रहने के लिए, वो तुम्हें सस्ते में देने के लिए इसलिए तैयार हो गया क्योंकि वो तुम्हें लूटना चाहता है। वो एक नंबर का कमीना इंसान है। तो तेयुन गुस्सा करके बोलता है कि मेरे पास है जगह रहने की, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी शॉप पे रहने के लिए। फिर दादी तेयुन के कान में आके बोलती है कि शॉप की एक्स्ट्रा चाबी मैं एक दुकान की साइड में रखती हूँ और एक चाबी अपने साथ ले जाती हूँ और यहाँ से चली जाती है कहकर। फिर तेयुन एक छोटे से घर को देखता है जिसमें दादी ने शॉप की चाबी छिपा कर रखी हुई है। तेयुन दादी की शॉप में आ जाता है और वहाँ पे खाने को देखता है तो खाने पे टूट पड़ता है क्योंकि तेयुन को तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है ना, पूरे दिन से उसने कुछ खाया ही नहीं है। फिर दादी सुबह सुबह भाग के अपनी शॉप में आती है और वो एक डिब्बे को देखती है क्योंकि उस डिब्बे में उन्होंने पैसे रखे हुए थे। फिर दादी बोलती है कि हे भगवान मुझे माफ करना, मैंने उस लड़के पे शक किया। तो फिर तेयुन आके बोलता है कि माफी तो मुझसे मांगो क्योंकि तुमने मुझ पे शक किया है। फिर दादी तेयुन को बोलती है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ कहीं पे ले जाना चाह रही हूँ। फिर दादी तेयुन को बैंक में ले आती है अपने साथ और अपने सारे पैसे बैंक में जमा करा देती है। फिर दादी तेयुन से बोलती है कि तुम अच्छे बच्चे हो, मेरे बैंक का काम सारा तुम ही क्यों नहीं संभाल लेते। फिर तेयुन बोलता है कि तुमने मुझे अपनी पूरी बैंक की डिटेल दे दी है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे पैसे लेके भाग जाऊं, फिर क्या करोगी तुम। तो दादी बोलती है कि कुछ नहीं करूंगी, पछतावा कर लूंगी कि मैंने एक लड़के पे विश्वास किया उसे अच्छा बच्चा समझकर। तेयुन बच्चा है, उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है और वो ट्रेडिंग करना चाहता है, इसलिए वो दादी का काम करने के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे दादी तो बैंक जाती ही नहीं, उन्होंने तो अपना सारा काम तेयुन को ही सौंप दिया है, इसलिए तेयुन ने अपनी ट्रेडिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। फिर डालनी दादी के पास आती है और बोलती है कि मॉम डैड का डिवोर्स हो गया है और सिंजे मॉम के साथ चली गई है, और रोने लगती है और बोलती है कि मैं डैड के साथ रुक गई हूँ और मेरे साथ अब कौन रहेगा। फिर दादी उसे गले से लगा लेती है और बोलती है कि कोई नहीं बच्चा, मैं हूँ तेरे साथ। ये सब दूर खड़े हुए तेयुन भी देख रहा होता है। फिर दादी तेयुन से सारी बात बताती है और डालनी के बारे में बताती है। वो बोलती है कि डालनी की फ्रेंड उसकी बहन ही थी, अब उसके पास कोई नहीं बचा, इसलिए तुम उसे एक लेटर लिख दो, अपने नाम से ना सही किसी और के नाम से ही लिख दो और उसमें लिख दो कि तुम उसकी फ्रेंड हो। तेयुन मना करता है लेकिन दादी उसको मना ही लेती है और बोलती है कि तुम्हारे लेटर मैं दिया करूंगी अपनी पोती को, तुम्हें सामने से नहीं देने, तुम बस मुझे दे दिया करना। फिर दादी जो जो लिखवाती है तेयुन अपनी हैंड राइटिंग में सब कुछ लिख देता है। फिर वो एक न्यूज़पेपर में देखता है जिसमें एक लड़के का नाम दोसान लिख रहा है, तो वो लेटर दोसान के नाम से ही लिख देता है। फिर दादी बोलती है कि हाँ ये लड़का देखने में हैंडसम भी लग रहा है, इसलिए दोसान नाम से ही लेटर लिख दो। फिर डालनी बहुत खुश होकर वो लेटर अपने डैड को देती है और बोलती है कि मेरा भी अब एक फ्रेंड है, ये लेटर मुझे दादी ने दिया है, मुझे इसका जवाब देना है। इसके डैड समझ जाते हैं कि लेटर में लिखी हुई सारी बातें इसकी दादी ने ही लिखवाई हैं किसी से, लेकिन इसके डैड खुश हैं कि मेरी बेटी किसी बात से तो खुश हुई। फिर डालनी के डैड लेटर के लिए अपनी मॉम को थैंक्स बोलने के लिए आते हैं, तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम समझ गए कि वो लेटर मैंने लिखवाया है। तो डालनी के डैड बोलते हैं कि हाँ मॉम, मैं आपको अच्छे से समझता हूँ। फिर दादी अपने बेटे को समझाने लगती है कि बेटा मुझे तुम पे विश्वास है, बस अच्छे से काम करना और टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि डालनी अपने डैड के साथ बहुत ज्यादा खुश है और लेटर के द्वारा वो अपने एक फ्रेंड से बात भी तो करती है ना। अब दादी की शॉप के जस्ट सामने उसी छोटे से घर में डालनी लेटर रख देती है और तेयुन भी अपना लेटर रख देता है। अब यहाँ पे ऐसे ही इनकी बातें चल रही हैं। फिर डालनी से सिंजे मिलने के लिए आती है, तो सिंजे डालनी से बताती है कि मॉम ने दूसरी शादी कर ली है और हम अब यूएस जाने वाले हैं। डालनी बोलती है कि तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं, डैड बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि वो तुम्हें और मॉम को वापस घर में लाना चाहते हैं। फिर सिंजे बोलती है कि जिनसे मॉम ने शादी की है मॉम उनसे प्यार भी तो करती है और फिर वो डैड बहुत अमीर भी है, मैं यूएस में जाके अच्छी पढ़ाई करूंगी, मैं और मॉम उनके साथ खुश हैं और हम उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। तो डालनी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती
बोलती है कि तुम पैसों की लालची हो और तुम डैड को कैसे भूल सकती हो। फिर यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है तो यहाँ पे वार्निंग जे डालनी से बोलती है कि पहले मुझे पछतावा होता था कि डैड से मैं अलग हो गई, लेकिन अब पछतावा नहीं है मुझे। आज से मैं कोई पछतावा नहीं करूंगी, क्योंकि तुम अपने पुराने सूज के स्केच छिपाने के लिए भी मार्कर का यूज करती हो और आज भी तुम दादी के सहारे ही जी रही हो, वो भी उनके पास पार्ट टाइम जॉब करके। और वो तुम्हारा फ्रेंड जिसके बारे में तुमने बचपन में हमारे लास्ट टाइम मुलाकात में बताया था कि तुम उससे लेटर के थ्रू बात कर रही हो, वो भी तुम्हें छोड़ के चला गया। तो डालनी वार्निंग जैसे झूठ बोल देती है कि मेरा वो फ्रेंड आज भी मेरे साथ ही है। वार्निंग जे बोलती है कि अगर वो तुम्हारा फ्रेंड आज भी है तो मेरी कंपनी का एक इवेंट्स है, उसमें तुम अपने फ्रेंड के साथ आना और मुझे उससे मिलवाना, और यहाँ से जाने लगती है। लेकिन डालनी को गुस्सा आ जाता है और वार्निंग जे की गाड़ी रोक के बोलती है कि मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से जरूर मिलवाऊंगी और तुम्हारे इवेंट्स में जरूर आऊंगी अपने फ्रेंड के साथ। फिर डालनी बस स्टैंड पे अपना सिर पटकने लगती है और बोलती है कि मैंने उससे झूठ क्यों बोला, अब मैं उस फ्रेंड को अपने कहाँ से लाऊं जिसका मैंने कभी फेस भी नहीं देखा। फिर तेउन भी आ जाता है और डालनी को देखने लगता है। डालनी की ऐसी ऐसी हरकतें देख के सभी लोग बोल रहे हैं कि ये शायद पागल हो गई है, और तेउन भी हंसने लगता है। वो बोलता है इसे पता नहीं क्या हो गया, पागलों वाली हरकतें क्यों कर रही है। तेउन फिर डालनी का पीछा करने लगता है और डालनी वैसे ही टेंशन में सोच सोच के जा रही है। तेउन भी उसका पीछा ही कर रहा है। फिर तेउन देखता है कि डालनी तो एक शॉप की तरफ जा रही है जो छोटी सी है। फिर तेउन यहाँ पे जैसे ही दादी को देखता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है कि ये तो वही दादी है जो मुझे बचपन में मिली थी। फिर तेउन दादी को देखता है और देखते ही देखते अपने बचपन की यादें याद करने लगता है। जब सीन पास्ट टाइम में जाता है तो दादी बैंक में आई हुई है, वो अपने सारे पैसे निकालना चाहती है बैंक से। तो एक लेडी बोलती है कि क्या तुम अपने सारे पैसे निकालना चाहती हो। तो दादी बोलती है कि हाँ 80 लाख ही तो है, मैं सारे पैसा निकालने चाहती हूँ। फिर वो बैंक की एम्प्लॉय बोलती है कि आपके अकाउंट में 80 लाख नहीं बल्कि 8 करोड़ रुपए हैं। तो दादी यहाँ पे चौंक जाती है कि ये पैसे किसने डाले मेरे अकाउंट में। लेकिन दादी उस एम्प्लॉय से बोलती है कि हाँ मुझे सारे पैसे निकालने हैं, मुझे सारे ही पैसे निकाल के दे दो। अगले सीन में तेयुन जब मशीन में कार्ड डालता है तो मशीन बैंक में जीरो बैलेंस दिखाती है। ये देख के तेयुन को झटका लग जाता है। तो फिर तेयुन भाग के दादी के पास पहुंचता है तो वो सामने से खड़ा होकर देखता है कि दादी अपने बेटे को पैसे दे रही हैं, क्योंकि डालनी के डैड को पैसों की अभी फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए दादी ने उनकी हेल्प की। डालनी के डैड पैसे लेने को मना कर देते हैं, लेकिन दादी बोलती हैं कि ये पैसे रख लो और इन्वेस्टमेंट समझ के रख लो कि मैंने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। फिर डालनी के डैड उन पैसों को रख लेते हैं। यहाँ पे तेयुन को बहुत बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि उसने पूरे 1 साल बहुत मेहनत की थी पैसे कमाने के लिए। डालनी के डैड जल्दी जल्दी एक मीटिंग के लिए निकल रहे हैं, लेकिन उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन उन्हें एक मीटिंग में जाना है, इसलिए वो उठ के और ड्राइवर को सॉरी बोल के यहाँ से जाने लगते हैं। ड्राइवर उन्हें रोकता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, तुम्हारे सिर से खून बह रहा है। लेकिन डालनी के डैड उसकी सुनते नहीं है और बोलते हैं कि मुझे जल्दी ही कहीं पे जाना है। डालनी के डैड मीटिंग में पहुंच गए हैं और जब यहाँ पे सभी लोग इनका बिजनेस प्लान सुनते हैं तो सब लोग इनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। सारी बातें क्लियर होने के बाद यहाँ पे एक लेडी उठ के डालनी के डैड के पास आती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे सभी लोग इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर डालनी के डैड के नाक से खून आने लगता है। फिर वो बोलते हैं कि सॉरी मेरी नाक से खून आ रहा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। इनकी मेहनत के लिए यहाँ पे सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर तेयुन अपना सामान लेके जा रहा होता है। फिर दादी बोलती है कहाँ जा रहे हो। तो तेयुन गुस्सा करके बोलता है मैं सियोल जा रहा हूँ। फिर दादी बोलती है कि अचानक से क्यों, तुम्हें यहाँ पे दिक्कत आ रही है क्या रहने में। तो फिर तेयुन चिल्लाने लगता है और बोलता है ये खुद अपने आप से पूछो, मैंने कितनी मेहनत से वो पैसे कमाए थे और तुमने सारे निकाल के उसे दे दिए। मैं एक अनाथ हूँ, अनाथ आश्रम वालों ने मुझे ये कह के निकाल दिया कि तुम अब बड़े हो गए हो। बैंक अकाउंट वाले मेरा अकाउंट नहीं खोलते, क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम छोटे हो। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। फिर मैंने तुम्हारा सहारा लिया, लेकिन तुमने भी मेरे साथ धोखा किया। तुमने मेरी मेहनत की कमाई सारी अपने बेटे को दे दी, क्या तुम वापस दे सकती हो मुझे वो पैसे। फिर दादी अपनी शॉप में अंदर जाती हैं और सारे पैसे निकाल के लाती हैं और सारे पैसे तेयुन के हाथ में रख देती हैं और बोलती हैं कि इनमें से 1 रुपया भी कम नहीं हुआ, मैंने अपने बेटे को अपनी मेहनत की कमाई के पैसे दिए हैं। ये देख के तेयुन इमोशनल हो जाता है और दादी से सॉरी बोल के यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में डालनी अपने डैड से बात करती है और बोलती है कि डैड मुझे आपसे कुछ बताना है। फिर इसके डैड बोलते हैं कि बेटा तुम अपनी बात बाद में बताना, अब हम बहुत जल्दी ही सही से रहने लग जाएंगे और मैं तुम्हारी बहन और माँ को जल्दी ही वापस ले आऊंगा। लेकिन यहाँ पे डालनी तो जानती है कि माँ ने दूसरी शादी कर ली है। उसके डैड बोलते हैं कि मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर मान गए हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। डालनी बोलती है कि डैड आप घर आ जाओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। डालनी अपनी माँ के बारे में ही बताना चाह रही है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और बोलती है कि मेरे लिए चिकन फ्राई लेते आना उधर से। डालनी के डैड रोने लगते हैं और बोलते हैं कि
हाँ बेटा, जरूर तुम्हारे लिए मैं चिकन फ्राई लेते आऊंगा। और ये उनके खुशी के आंसू हैं। डालनी के डैड जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो इनको यहाँ पे ये औरत मिल जाती है। इस लेडी का नाम मिस यून है। मिस यून इनसे बोलती है कि चलो साथ में चलते हैं लिफ्ट में। तो डालनी के डैड उनके साथ जाने लगते हैं। तो वो बोलती है कि बिजनेस करना एक बहुत बड़ा काम है। डालनी की डैड की नाक से फिर से खून आने लगता है। फिर मिस यून अपना रुमाल दे देती है और बोलती है कि इसे साफ कर लो। फिर वो लेडी बोलती है कि सच में बिजनेस स्टार्ट करना एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है, क्योंकि वो डालनी के डैड की हालत देख रही है ना। फिर डालनी के डैड बोलते हैं कि हाँ ये तो है, मैं जब भी गिरता हूँ सख्त जमीन पे गिरता हूँ, अगर मैं रेत पे गिरा करता तो मेरे चोट कम लगा करती। फिर ये लेडी बोलती है कि इसका मतलब क्या है। फिर डालनी के डैड बताते हैं कि बचपन में मेरी बेटी झूला झूला करती थी, फिर वो एक बार सख्त जमीन पे गिर गई और उसके घुटने छिल गए। फिर उसकी मॉम ने उसे झूला झूलने के लिए मना कर दिया। फिर मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि डैड जहाँ पे मैं झूला झूलती हूँ वहाँ पे रेत डाल दो, फिर जब भी मैं गिरूंगी तो रेत पे गिरूंगी जिससे मेरे चोट नहीं लगेगी। और ये लड़की डालनी ही होती है। डालनी और उसके डैड झूला झूलने लगते हैं। फिर डालनी गिर जाती है तो उसको चोट लगती ही नहीं, क्योंकि वो रेत पे गिरी होती है। फिर मिस यून से उसके डैड बोलते हैं कि मेरी बेटी बहुत ऊंचा ऊंचा झूलती थी, क्योंकि उसको गिरने का कोई डर ही नहीं था कि अगर वो गिरेगी भी तो रेत पे गिरेगी जिससे उसके चोट नहीं लगेगी। फिर मिस यून बोलती है कि आपकी बेटी को झूला झूलना बहुत पसंद होगा, इसलिए उसने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल ही लिया। अगले सीन में तेयून सियोल जाने के लिए बस स्टैंड पर बैठा है। तभी यहाँ पे दादी आ जाती हैं और उसकी गोद में जूते रख देती हैं, क्योंकि तेयून पे जूते गंदे और फटे हुए थे। तेयून बोलता है कि मुझे शर्मिंदा मत करो, लेकिन दादी बोलती हैं कि ये शर्मिंदा वाली बात नहीं है, चुपचाप से अपने जूते निकालो और इन्हें पहन लो। फिर दादी अपने हाथ से ही इसके जूते निकालती हैं और इसे पहना देती हैं नए शूज, और बोलती हैं कि तुम अच्छे बच्चे हो, जिद मत किया करो। फिर तेयून जब जाने लगता है तो रोने लगता है और बोलता है कि मुझे आपकी बहुत याद आएगी, और भाग के आके दादी के गले से लग जाता है और रोने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। फिर दादी बोलती है कि जब तुम्हारे पास लाइफ में कुछ ना हो और तुम बेघर हो जाओ तो तब मुझे याद कर लेना और मेरे पास जरूर आना, तब भी मैं तुम्हारी ऐसे ही हेल्प और केयर करूंगी जैसे अब करती हूँ। अगले सीन में डालनी के डैड बस में बैठ के अपनी बेटी के लिए फ्राई चिकन ले जा रहे हैं और उनकी बॉडी का एक पार्ट बिल्कुल सुन हो गया है। तेयून जा रहा है और वो दादी को याद करके बहुत रो रहा है बस में बैठ के। तेयून दादी के पास पूरे 1 साल रहा है। दूसरी तरफ डालनी के डैड की पूरी बॉडी सुन हो चुकी है और उनके हाथ में से चिकन फ्राई भी नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे डालनी के डैड मर चुके हैं, उनकी डेथ हो गई है। ये सीन बहुत ही ज्यादा सैड है। इस सीन को देख के तो मैं भी सैड हो गई। सीन फिर प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है। डालनी अपने डैड की फोटो को देख रही है और वो बहुत ज्यादा उन्हें मिस कर रही है। वो आज भी अपने डैड को बहुत मिस करती है। फिर वो वही दादी की शॉप के बाहर छोटे से घर के पास आती है जहाँ पे वो लेटर रखा करती थी और अपने बचपन के फ्रेंड को याद करती है जिसको उसने कभी देखा भी नहीं था और पूरे 1 साल लेटर के द्वारा बात की थी। अगले सीन में दादी अपनी शॉप खोल रही है। फिर यहाँ पे तेयून आके उनकी हेल्प करता है। फिर दादी थैंक्स बोलती हैं और तेयून की तरफ देख के बोलती हैं कि तुम कौन हो। फिर तेयून बोलता है कि मिस जोंग मैं हूँ। जब दादी उसके मुंह से अपना नाम सुनती है तो वो पहचान लेती है कि ये तो वही है, मेरा अच्छा बच्चा, और तेयून को देख के इमोशनल हो जाती है और बोलती हैं कि क्या हुआ, तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुम्हारे पास रहने को कुछ नहीं है क्या, अब तुम बेघर हो गई क्या। फिर तेयून उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि मेरे पास सब कुछ है। यहाँ पे दादी और दादी के अच्छे बच्चे के इमोशनल सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।